डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ टाइम्स पहले मैंने वीडियो सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोले तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से 4 तक सॉल्व किए थे और उसको स्टेप बाय स्टेप्स मैंने समझाए भी थे। अब वीडियो सेकंड का सेकंड पार्ट है। ओके, इसमें क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 12 तक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो। मेरे पर्सनल नोट पर जाके व्हाट्सएप पे जाके उस क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं आप। ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन 5। ओके, तो क्वेश्चन 5, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर डेट कैन बी रिटन यूजिंग द डेट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ओके, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमको बनाना है, मेक करना है। उसके बाद जो भी नंबर्स बने उसका डिफरेंस जो भी आए वही इसका आंसर होगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर यूजिंग डिजिट्स। ओके, तो क्या करना है, जो इसमें क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो डिजिट सबसे बड़ी होती है, जो लार्ज होती है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। ओके, ये 7 पर से लार्ज थी, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो डिजिट्स सबसे छोटी होती है उसको राइट करते हैं। जैसे 2 है, फिर 3 है, 4, 6, 7। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी नंबर्स बने इन डिजिट्स के माध्यम से उसका डिफरेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, देखो जैसे कि स्टूडेंट्स ये बना, इससे नंबर ये बना, ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना, सब्ट्रैक्शन कर लिया इनका, क्या कर लिया, सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन किया इनका तो कितना आया, 52965, यही आंसर है इसका। तो देयरफॉर द डिफरेंस इज 52965। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in month of January 2006? ओके, तो स्टूडेंट्स एक इंडस्ट्री है, उसमें स्क्रूज बनती हैं और उसमें स्क्रूज जो बनते हैं एक दिन में तो 2825 स्क्रूज बनते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में 2006 में कितने स्क्रूज बनेंगे ऐसे। तो वी नो डैट द नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जनवरी 31। ओके, तो ये तो जानते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन 1 डे गिवन है। नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जनवरी 31 होते हैं, सब जानते हैं इस बारे में। तो जो स्क्रूज 1 डे में हो रहे थे उसकी 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको 31 डेज में फाइंड करना है कि कितने स्क्रूज आ रहे हैं। ओके, तो क्या है, 31 की मल्टीप्लाई ऐसे की है तो कितना है, 87,575। तो यही इसका आंसर है। ये हम तो पूछ रहे हैं कि 31 डे में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होंगे। तो देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन मंथ ऑफ जनवरी। ओके, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड करता हूँ क्वेश्चन 7 को मैं और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मर्चेंट हैड 78,592 with her rupees. Okay, she placed an order for purchasing 40 radio sets at rate 12,000 each. How much money will remain with her after the purchase? Okay, तो स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, उसके बाद 78,000 रुपये हैं, 592 रुपये हैं और उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदना है उसको। और एक रेडियो सेट्स के जो प्राइस है वो 12,000 है, 1200 है। कितना है, 1200। ओके, तो खरीदने के बाद, रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके कितने रुपए बचेंगे सेल्स, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो 1200, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस तो 12
मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 48,000। तो जब भी स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन आए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे वन पेन का प्राइस 5 रुपये, तो 10 पेन का प्राइस कितना होगा, तो 10 के मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। यही तो करते हैं हम लोग। ऐसी एक चॉकलेट 10 रुपये की है तो 2 चॉकलेट कितनी होगी, तो 10 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे टोटल मनी विथ मर्चेंट, कितने उसके पास पैसे हैं मर्चेंट के पास, इतने हैं। मनी स्पेंड बाई हर, और उसने कितने रुपए अपने रेडियो सेट्स खरीदने में खर्च कर दिए, 48,000। तो 48,000 को सब्ट्रैक्शन करेंगे जो टोटल मनी थे उसके पास। तो मनी लेफ्ट विथ हर, इसका सब्ट्रैक्शन किया, इस नंबर से इसका सब्ट्रैक्शन किया, इतना है 30,592। बेसिस इसका आंसर है, यही पूछ रहे हैं हमसे। ओके, तो देयरफॉर 30,592 विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन ईजी है, हार्ड नहीं है। तो एक बार इसको समझना है स्टूडेंट्स क्या है। तो रॉन्ग आंसर क्या है, मतलब एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट था, उसको मल्टीप्लाई करनी थी 65 से, 56 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन उसने धोखे से 65 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जो गलती से मल्टीप्लाई की है वो, और जो करेक्ट करना थी वो मल्टीप्लाई, उन दोनों का डिफरेंस में क्या आंसर आया, बस यही हमसे पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ये जी है, बस समझना है इसको। तो रॉन्ग आंसर क्या है, जो उसने गलत मल्टीप्लाई की है वो देख लेते हैं एक बार उसको। जो गलत मल्टीप्लाई की है या रॉन्ग मल्टीप्लाई की है वो 7,236 की 65 से कितना आया, 470340। ओके, और करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है वो 7,236 की मल्टीप्लाई 56 की तो कितना आया, 405216। ओके, तो ये जो रॉन्ग आंसर है और जो करेक्ट आंसर है इनका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इन आंसर। तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, जानते हैं, मैं आपको बताया जब भी डिफरेंस पूछे तो क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, हाउ मच, ग्रेटर, लेस, इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस में मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या कितना है, 65,124। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो एक बार इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं एक बार रीड करता हूँ, एक बार देखेंगे आप। टू स्टिच a shirt 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज knitted आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है कि एक कपड़े का थान है, बहुत बड़ा थान है कपड़े का, वो उसकी टोटल लेंथ जो है 40 मीटर है, लेकिन उस कपड़े के थान में से कितनी शर्ट बन सकती हैं, और एक शर्ट बनने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर्स क्या लगता है, क्लॉथ लगता है, नीड है क्लॉथ की, चाहिए मतलब। तो ऐसी कितनी क्लॉथ बन सकती हैं, कितनी शर्ट्स बन सकती हैं उस क्लॉथ में से, जो कपड़े का थान है, जो 40 मीटर्स का जो कपड़ा है बहुत बड़ा, तो उसमें से कितनी शर्ट्स बन सकती हैं और कितना कपड़ा बचेगा। आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट्स को स्टिच करने के लिए कितने क्लॉथ लगता है, तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो 2 को चेंज किया, 2 मीटर्स को चेंज किया सेंटीमीटर्स में, तो जब भी मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15। ओके, तो कितना, इन दोनों को ऐड किया, तो ये कितना हो गया 200 और ये 15, तो 215 ओके, 215 सेंटीमीटर्स। ओके, लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है, तो 40 मीटर है, तो 40 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ओके, इस 40 मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में किया है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगी, तो कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट्स सिल सकती हैं उस कपड़े में से जो टोटल कपड़ा है, तो उसको डिवाइड करेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो उसमें डिवाइड ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 4000 डिवाइड करेंगे
4000 को डिवाइड करेंगे किसने, 215 से। ओके, तो 215 से डिवाइड किया 4000 को, तो कितना आया 18। कितना आया आंसर 18, और रिमाइंडर कितना बचा 130। तो देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन। यानी कि 18 शर्ट सिलने के बाद, 18 शर्ट स्टिच होने के बाद 130 सेंटीमीटर्स जो है क्लॉथ वो रिमेन होगा, वो बच जाएगा। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ सॉल्व होता है। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है स्टूडेंट्स, वो आप होमवर्क में करके लाएंगे, और होमवर्क में कोशिश करना, और प्रॉब्लम्स होती है तो उसका सॉल्यूशंस फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, आप कोशिश करना, बिल्कुल वैसी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 तो होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में आपके। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 11 इंटरेस्टिंग है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, क्वेश्चन को रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स, हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे। शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें कि एक स्टूडेंट्स है, ओके, स्टूडेंट्स के स्कूल से और घर तक की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर्स है। तो स्कूल से घर तक की दूरी भी, डिस्टेंस भी होगी। स्कूल से घर तक की डिस्टेंस और घर से स्कूल तक की डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस नो चेंज। ओके, तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस में ये है कि आने जाने में जो डिस्टेंस कवर होती है, ऐसे 6 days में कितनी कवर होगी डिस्टेंस। ओके, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और होम की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो इन सबको किलोमीटर चेंज कर लिया, ये 1 तो किलोमीटर में था ही, और ये मीटर्स में है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट लगा के ये भी किलोमीटर में हो गया। ओके, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, ये स्कूल से होम की और होम से स्कूल है, तो सेम होगी डिस्टेंस, मैंने कहा नो चेंज डिस्टेंस में। ओके, तो 1.875 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 day, एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है 1 day में। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर लिया, आने में और जाने में दोनों को ऐड कर लिया, भाई स्कूल से होम, होम से स्कूल, दोनों को ऐड कर लिया, तो एक 1 day में डिस्टेंस इतनी कवर होती है। ओके, इन दोनों को ऐड करने 5 5 10 10 का 1 कैरी, 7 7 14 14 का 14 और 1 15 1 कैरी, 8 8 6 17 1 कैरी, 1 1 2 1 3। ओके, तो स्टूडेंट्स कितना है टोटल डिस्टेंस 1 day की 3.750 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। ओके, तो 6 day में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, तो 6 की मल्टीप्लाई इससे कर, कितने जो 1 day की डिस्टेंस आ जाती है, तो 3.750, तो कितने इसका आंसर कितना आएगा इसका 22.500 किलोमीटर। देयरफॉर 22 किलोमीटर और 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ सॉल्व होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 10th की ही तरह है, सेम है, और इसको मैंने सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स इजी है, ये भी हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज करना है और उसको डिवाइड करना है फिर। ओके, तो समझ लेते हैं बस को भी। क्वेश्चन है, अ वेजल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीमीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ओके, तो क्वेश्चंस सेम है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। चलो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेजल। ओके, एक बेजल है, एक पात्र है, उसमें कितना कर्ड आता है, तो उसमें 4 लीटर और 500 मिलीमीटर आता है। तो 4 लीटर्स को चेंज किया मिलीलीटर में, तो 4 × 1000 मिलीलीटर, बस ये तो 5 तो है ही, 500 तो है मिलीमीटर में, तो उसको ऐसे ध्यान दिया। तो इसके मल्टीप्लाई से कि कितना आ गया 4000 मिलीमीटर प्लस 500 मिलीमीटर, दोनों को ऐड किया 4500 मिलीमीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास,
एक गिलास में कितना कट आता है 25 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ गिलास कैन बी फिल्ड, कितने उसमें गिलास भर सकते हैं उससे। तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 4500 में। ओके, तो 25 को डिवाइड किया इससे, तो 4500 को डिवाइड किया, कितना आया 180। तो देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय गार्ड। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने बहुत जल्दी समझाया था। अगर उसमें प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो और उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।